हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बहुत ही खूबसूरत से सेशन में। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 2027 में एमएससी सीटी के एग्जाम देने वाले हैं। देखिए, बोलने के लिए तो हम 2027 बोल रहे हैं, बट आपको ये पता है कि यार 2026 के ही दिसंबर में आपका जो एमएससी सीटी का पहला अटेम्प्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा, और 2027 में जो अप्रैल मंथ होगा बच्चा, उसमें आपका सेकेंड अटेम्प्ट रहेगा। और रिजल्ट ऑब्वियस ही बात है 2027 में आपको देखने के लिए मिलेगा। रिजल्ट जो है जनरली जून के आसपास हर साल आता है। अब इस बार ऐसा हुआ कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट है उसका रिजल्ट पहले आएगा, जिससे कि आप समझ सको कि यार कितने परसेंटाइल मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में आए हैं, और उसके बेसिस पर सेकंड अटेम्प्ट में मुझे और कितना मेहनत करना है वो थोड़ा सा अंदाजा लगा सके। जो मैं गैप देख के अंदाजा लगा रहा हूं, जैसे कि जेईई मेन में हमेशा होता है कि पहले अटेम्प्ट का रिजल्ट आ जाता है, फिर बच्चे को समझ में आता है कि यार मुझे कितनी मेहनत करनी है सेकंड अटेम्प्ट में। और यही बोलते हैं कि तर्क पे या उसी के बेसिस पर सीटी जो एमएससी सीटी जो सीटी सेल उन्होंने भी डिसाइड किया कि यार हम भी उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे और एमएससी सीटी को 2 बार कंडक्ट कराएंगे। तो इस बात को समझना है कि एमएससी सीटी जो है कि इस बार 2 बार होने वाली है। अब जो डेट इन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है वो डिक्लेयर किया है कि बच्चा जो फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, जो पहला अटेम्प्ट होगा, वो होने वाला है आपके लिए 15 दिसंबर से। ये 15 दिसंबर 2026 अभी का भी जो ये ईयर चल रहा है, इसी के अंदर एंड में दिसंबर में जो कि स्टार्ट होगी, और मैक्स टू मैक्स ये 15 जनवरी तक खत्म हो जाएगी। मतलब इसके बीच में कभी भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट 15 दिसंबर से चालू हो जाएगा। मतलब 25 दिसंबर भी हो सकता है, 20 दिसंबर में हो सकता है, 1 जनवरी में हो सकता है। दैट डिपेंड कि कितने बच्चे फॉर्म भर रहे हैं उसके बेसिस पर। तो इन्होंने टेंटेटिव टाइमिंग दे दिया, डेट दे दिया कि भाई इस डेट के बीच में हम कभी भी कंडक्ट करवाएंगे। तो जिससे क्या होगा कि कॉलेज में जो प्रीलियम है और ये सब चीजें इनके बीच में नहीं रखी जाएंगी, कॉलेज के प्रैक्टिकल जो है आपके बोर्ड एग्जाम के वो नहीं रखे जाएंगे। तो डेट पहले से उन्होंने बता दी कि भाई इस बीच में आप कॉलेज वाले आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है कि सर दिसंबर में एग्जाम होने वाली है या फिर जनवरी के पहले वीक में एग्जाम होने वाली है, तो इसका मतलब है कि हमारा सिलेबस भी समय पे खत्म होना चाहिए। बिल्कुल। और जब पहला अटेम्प्ट आप देंगे तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद रिजल्ट भी आएगा। अब हम एक्सपेक्ट करने के जैसे कि 2-2.5 महीने के बाद रिजल्ट आ जाता है, तो अगर जनवरी में खत्म हो रहा है आपका एग्जाम, तो फरवरी मार्च या अप्रैल के पहले पहले तक मैं बोल सकता हूँ, या मार्च तक जो है कि रिजल्ट जनरली आ जाना चाहिए, ऐसा मैं एक्सपेक्टेशन हमारी है। ठीक है। फिर उसके बेसिस पर आप सेकंड अटेम्प्ट में कितना मेहनत करनी है, कितना मुझे पढ़ाई करनी है, क्या गलतियां मैंने की है, ठीक है, कि मेरे इतने कम परसेंट आए हैं, ज्यादा परसेंट आए हैं, जो भी है उसको आप एनालिसिस करके सेकंड अटेम्प्ट में आप अच्छा कर सकते हैं। सेकंड अटेम्प्ट कब होगा? सेकंड अटेम्प्ट जो है कि मोस्ट ऑफ जो अभी तक सिनारियो है उसको देख के हम ये बोल सकते हैं कि सेकंड अटेम्प्ट जो है बिल्कुल बोर्ड एग्जाम के बाद जो महीना है बच्चा, अप्रैल महीना बोल सकते हैं। ठीक है। अप्रैल महीना में जो है कि बच्चा 2027 में ये आपका सेकंड अटेम्प्ट होगा। अब ये फर्स्ट या सेकंड वीक, ये फर्स्ट वीक या सेकंड वीक, तो फर्स्ट वीक या सेकंड वीक, फर्स्ट वीक या सेकंड वीक ये हो सकता है। अब इनको कोई प्रेशर नहीं है कि भाई मुझे सेकंड वीक में भी शुरू कर सकते हैं, सेकंड वीक से शुरू करके वो एंड अप्रैल तक लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके बाद कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं करना है। इस साल कैसे हो गया था कि इस साल अप्रैल में हुआ, फिर उसके बाद मई में हुआ, तो उनके पास एक प्रेशर था कि यार उनको सेकंड अटेम्प्ट भी लेना है, इसीलिए जो है कि टाइमिंग बहुत कम थी। तो ऐसा हो सकता है कि भाई इस बार थोड़ी सी तकलीफ थी, लेकिन 2027 वाले बच्चों के लिए पिक्चर एकदम क्लियर है कि पहले जो अटेम्प्ट एग्जाम होगी वो दिसंबर 15 से लेके जनवरी 15 के बीच में होगी, और सेकंड अटेम्प्ट जो है कि फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ अप्रैल में होगी। अब क्वेश्चन है कि सर मैं सीटी एस्पिरेंट्स हूं, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, तो मुझे कौन कौन सी गलती से बच के रहना है? क्योंकि अगर आपका स्ट्रैटेजी सही नहीं होगा, आपके तरीके सही नहीं होंगे, तो बच्चा आप गारंटी है कि आप चाहे पहला अटेम्प्ट दो चाहे सेकंड अटेम्प्ट दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, रिजल्ट आपका वैसे का वैसे रहेगा, आप ड्रॉपर बन जाओगे। तो भाई उनसे बचने के लिए आपको कुछ मैं चीजें बता रहा हूं, जिसे एकदम अच्छे से गांठ बांध लो, अपने दिमाग में सेट कर लो, क्योंकि यहां पर ये सेशन जो है उसी के लिए है कि ये गलती की अगर आपने एमएससी सीटी 2027 के लिए, तो भाई आपको भारी नुकसान होने वाला है। तो वो कौन सी गलती है जो आपको नहीं करनी, क्योंकि अभी भी वक्त है, अभी भी समय आपके पास बचा हुआ है। तो अगर समय रहते वो चीज अगर आपको पता चल जाएगा यार मुझे ये काम नहीं करना है, तो हम उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे कि ठीक है ये चीज मैं कैसे अवॉइड कर सकता हूं, या क्या मुझे इंप्रूवमेंट करना है वो कैसे मैं कर सकता हूं। तो जो सबसे पहला जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो है बच्चा गलत स्ट्रैटेजी। फर्स्ट इंफॉर्मेशन बता रहा हूं, जो 2027 के बच्चे हैं, अगर सिटी में आपको बवाल मचाना है, एकदम कहर मचा देना है भाई, 99 की लिस्ट लगा देनी है, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो एग्रीगेट हो, तो आपको एक काम करना है, और वो है कि भाई गलत स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करनी है। गलत स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है? देखो 2-3 चीजें यहां पर होती है। पहली एक गलत स्ट्रैटेजी, ये मिथ आप लेके चलते हो कि यार मैं लेक्चर तो कोई लेना देना नहीं है मेरा, मैं तो भाई बस क्या करूंगा, बुक उठाऊंगा, रीड करूंगा, टेक्स्ट बुक रीड कर लिया, पीवाईक्यू सॉल्व करूंगा, मेरे सिलेक्शन हो जाएंगे। ये मिथ है। बिना कंसेप्ट को समझे
बिना कंटेंट को जाने, बोर्ड के अलावा जो कंसेप्ट होते हैं उसको बिना जाने आप 99 के क्लब में नहीं आ सकते हो। हाँ, आपको ठीक है 80-85 परसेंटाइल मिल गए या थोड़ा बहुत आप अच्छे बच्चे हो, जेईई मेन वाले बच्चे हो, शायद तो आपको मिल भी जाएंगे 85 के ऊपर, 90, 93, 95। लेकिन आप ये कहो कि सर मैं मेहनत नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ टेक्स्ट बुक उठा लिया और मैंने पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया तो मेरे काम बन जाएंगे। इससे कुछ हद तक आपको परसेंटाइल बनेंगे, बट 110% जो होता है ना कि यार श्योरिटी के साथ कि मेरे 99 आएंगे क्या, इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत रहेगी, थोड़ा सा बोलते हैं ना कि डाउट रहेगा। अब ये डाउट को कैसे हम क्लियर कर सकते हैं? तो बहुत सिंपल सी चीज है कि भाई आपको कंसेप्ट करना होगा। जो कंसेप्ट होता है मैं उसकी बात कर रहा हूं कि भाई टीचर पढ़ा रहा है और कंसेप्ट ऐसा होना चाहिए कि जो बोर्ड प्लस सीटी का जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन उसके साथ होना चाहिए। उसके बाद जो है कि आप कंसेप्ट कर रहे हो, फिर उसके बाद जो है कि उसके बेसिस पर पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो वो इफेक्टिव रहेगा। तो आपके लिए सबसे जरूरी क्या है फिलहाल, गलत स्ट्रैटेजी अब जो आप लेके चलते हो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो जो सबसे पहला जो होता है कि बच्चे गलत स्ट्रैटेजी से शुरुआत करना, क्योंकि ये आपको सिलेक्शन में भाई रिस्क है आपके लिए। गलत स्ट्रैटेजी अगर आपने अप्लाई कर लिया कि भाई मैं तो सिर्फ टेक्स्ट बुक से काम कर लूंगा, या कुछ बच्चों की स्ट्रैटेजी होती है कि यार मैं तो सिर्फ यूट्यूब से काम कर लूंगा। यूट्यूब भी सही है, बट जो प्लेलिस्ट होनी चाहिए वो एकदम स्मूथ होनी चाहिए। कि आप ऐसा नहीं कि आप टाइप करके सर्च कर रहे हो, फिर कोई टीचर का आ गया तो उसका देखने लगे, फिर कोई टीचर का आ गया तो कुछ और चैप्टर कहीं और से देख रहे हो, ठीक है। फिर इसमें आप क्या करेंगे, आपके पास कोई सॉलिड प्लान नहीं रहेगा, कभी भी कुछ भी देख रहे हो और आपको समझेगा नहीं कि मैं कर क्या रहा हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गलत स्ट्रैटेजी से बचो। सही क्या होना चाहिए सर वो भी बता दो। तो सही बड़ा सिंपल है यार, जब भी आप एमएससी सिटी की शुरुआत करने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको डिटेल लेक्चर पता होने चाहिए, डिटेल एक्सप्लेनेशन होना चाहिए हर एक चैप्टर का, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन होना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप ये चीज को देख लेते हो, समझ लेते हो कि यार इस चैप्टर के अंदर सर ने क्या समझाया, क्या बताया है, उसके बाद उसके कंसेप्ट को करना आपके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाता है। आ रहा समझ में? ये अपने दिमाग में सेट कर लेना। कोई दिक्कत, कोई डाउट तो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। सर ये कहां से मिलेगा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन? तो अगर आप हमारे बैच में हैं तब तो आपको पता ही है कि यार हमारा जो टॉपर का बैच है उसमें मिल रहा है। अगर आप हमारे बैच में नहीं हो तो आपको बता दो कि हमारा जो महा टॉपर्स ऐप है, देखो यहाँ ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ये महा टॉपर्स ऐप है। इस ऐप पर जाकर आप हमारे टॉपर एडवांस, अगर आप ड्रॉपर हो तो टॉपर ड्रॉपर बैच जो है कि ले सकते हैं, और वहां पर डिटेल चीजें चल रही हैं, ठीक है। अभी 2-3 चैप्टर हुआ है तो आप वहां पर आकर हमसे जुड़ सकते हैं और डिटेल एक्सप्लेनेशन जो कि हमसे ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा गलती जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो है टाइम वेस्ट करना है। तो 90% बच्चों का ये प्रॉब्लम हो रहा है कि सर मैं मोबाइल उठाता हूं कुछ काम करने के लिए, फिर उसके बाद कब मैं जंप कर देता हूं किसी और चीज में मुझे पता ही नहीं चलता है। तो मतलब यह इंस्टाग्राम हो गया या फिर वाईटी शॉर्ट्स हो गए या फिर और बहुत सारे अदर प्लेटफॉर्म है जहां पर आप लगातार अपने आप को बिजी रख रहे हो। भाई मत करो, मत करो। मैं फिर से बोल रहा हूं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। और टाइम वेस्ट पे कंट्रोल कैसे करें सर? बेस्ट तरीका है, आप एक टेंटेटिव टाइम टेबल आपके दिमाग में होना चाहिए। बहुत रिजिड नहीं, लेकिन कम से कम होना चाहिए कि हाँ यार ये टाइम पे मुझे ये काम करना है। तो वो टाइम टेबल देखोगे तो याद आएगा, अरे यार मैं मोबाइल चला रहा हूँ, ये वाले टाइम में तो मुझे पढ़ाई करना है। हाँ, ब्रेक टाइम है तो दिख रहा है कि यार कहीं ना कहीं ब्रेक टाइम है, फ्री टाइम है, तो मैं मोबाइल चला सकता हूँ, थोड़ा बहुत गॉसिप कर लिया फ्रेंड के साथ में, थोड़ा बहुत टाइम पास हो गया, चलेगा। लेकिन जब स्पेसिफिक बात आती है कि नहीं मुझे बहुत सही तरीके से अपना समय बचाना है, तो भाई टाइम टेबल आपको बार बार फॉलो करना पड़ेगा। तो टाइम वेस्ट से बचो, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर नेक्स्ट आता है बच्चा, सिलेबस को अधूरा छोड़ देना। क्या होता है मालूम है? अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, फिर अचानक से बीच में ऐसा आ गया कि यार कॉलेज का कुछ यूनिट टेस्ट आ गया या कुछ आ गया, तो आप उन चीजों के चक्कर में आप जो मेन सिलेबस चल रहा है आपका सीटे का उसको छोड़ देते हो। और जब उस वहां से रिटर्न आते हो तो उसको छोड़ ही देते हो कि छोड़ अब ये हो गया खत्म, अब मैं जो है कि जो अगला चल रहा है उसके ऊपर फोकस करता हूं। जैसे कि बहुत सारे बच्चों का बैकलॉग भी होगा, अब बैकलॉग को छोड़ ही देते हैं कि भाई बैकलॉग मुझे 3 चैप्टर फिजिक्स, 3 चैप्टर केमिस्ट्री, 3 चैप्टर मैथ्स छोड़ दिया सर, मैं आगे से कर रहा हूं, मैं आगे उसको छोड़ ही दिया हूं, अब कब करूंगा पता नहीं। वैसा मत करो, सिलेबस अधूरा नहीं रखना है। सिलेबस आप अपने लेवल पर ट्राई करो कि यार कम से कम एक बार तो हो जाना चाहिए, भले ही आप थोड़ा सा स्पीड फास्ट करके देखो, एक बार पीडीएफ को ही गो थ्रू करो, क्योंकि सिलेबस अगर आपका पूरा होता है तो वो कॉन्फिडेंस देता है कि यार मेरा सिलेबस पूरा हुआ है, मुझे सिर्फ रिवीजन करना बाकी है। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो सिलेबस को अधूरा नहीं छोड़ना है किसी भी एंगल से, चाहे आप किसी भी बैच में हो। अगर आप यूट्यूब से भी कर रहे हो, खुद से भी कर रहे हो, ऑफलाइन में जाके कर रहे हो, तो आपको ध्यान देना है कि भाई मुझे सिलेबस नहीं छोड़ना है और मैक्सिमम क्वेश्चंस मुझे प्रैक्टिस करके लेनी है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आने वाले सेशन में अभी आप देखेंगे रिवीजन नहीं करना, ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू होता है बच्चों का। रिवीजन का टाइम ही नहीं देते, नया पढ़े जा रहे हैं, नया पढ़े जा रहे हैं, नया पढ़े जा रहे हैं। भाई रिवीजन कब करोगे? मुझे पता है आपके पास बर्डन है, चीजें बहुत सारी हैं, लेकिन एक दिन दो जहां पर आप रिवीजन करो। और रिवीजन में जरूरी नहीं कि भाई जो 10 लेक्चर का चैप्टर उसको 10 लेक्चर वापस से देखना है। उसकी पीडीएफ गो थ्रू करो, उसके कंटेंट को पॉलिश करो, उसके रिलेटेड कंसेप्ट करने के बाद उसके पीवाईक्यूज करो,
मतलब ये होता है रिवीजन। रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि जो वीडियो आपने स्टार्टिंग में लाइव में देखा था उसको फिर से देखने के लिए मैं बोल रहा हूं। रिवीजन का मतलब है कि आप उसके कंटेंट को एक बार वापस से टचअप में लेकर आ रहे हो, उसको बोलते हैं ना, रूबरू हो रहे हो उस कंसेप्ट के साथ में दोबारा से। और सीटी है तो आपको कहीं ना कहीं पता है यार एमसीक्यू ओरिएंटेड चीजें होने वाली, तो वहां से आपको जो कि बच्चा हेल्प हो जाएगी, भाई मुझे रिवीजन में चीजों को टच में रखना है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर्मूला आपने देख लिया, या रिएक्शन और रिएक्शन देख लिया, या कोई चैप्टर है जहां पर लग रहा है थियरी है तो उसका थियरी को आपने गो थ्रू कर लिया, एक बार रीड कर लिया, और उसके बाद उसके बेसिस पर एमसीक्यू सॉल्व करना शुरू किया। जो कि अगला पॉइंट वही होने वाला है कि भाई आपको पीवाईक्यूज करना है। बहुत सारे बच्चे पीवाईक्यूज को इग्नोर करते हैं। ऐसे बच्चे ज्यादातर मैंने ऑफलाइन में देखे हैं। जो बच्चे ऑफलाइन जुड़े होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे कॉलेज में, हमारे क्लासेस में तो हमको एक शीट दी जाती है, 40-50 क्वेश्चन होते हैं या 100 क्वेश्चन होते हैं, हम वही करते हैं, खत्म, हमारा दिन हो गया, हमारा क्वेश्चन हो गया। भाई पीवाईक्यूज करो, आपको जो शीट मिल रही है वो तो करना ही है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। अलॉन्ग विद दैट आप खुद की एक बुक मंगा लो, जैसे कि हमारी रैंक बूस्टर होती है ब्रह्मास्त्र की, पूरे पीवाईक्यू जो उसके अंदर, वो बुक मंगा लो और खुद से घर पर खुद की प्रैक्टिस करो, सबसे ज्यादा जरूरी। पीवाईक्यूज करने का मतलब है खुद से करना है, बिना किसी हेल्प के। फिर बाद में क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, वो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, और तब जाके बच्चा सिलेक्शन होगा। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो मेजर 5 पॉइंट्स मैं बता रहा हूं, इनको अगर आप सही से ध्यान में रखेंगे तो भाई आपका सिलेक्शन 101% होने वाला है। 99 से भी ज्यादा परसेंटाइल आप स्कोर करेंगे और आप बोलेंगे हाँ सर ये स्ट्रैटेजी बहुत काम की थी, बहुत मजेदार थी, क्योंकि इसकी मदद से मैं अपने अंदर जो गलतियां कर रहा था अब तक उसमें काफी सुधार लेकर आया। वीडियो अच्छी लग रही है अपने दोस्तों मित्रों यारों में शेयर जरूर करना, और भाई कमेंट में लिख के जाना कि आपको एमएससी सिटी में कितने परसेंटाइल की उम्मीद है। उतने परसेंटाइल लाने के लिए मैं प्रे करूंगा यार भगवान से कि आपको उतने परसेंटाइल मिल जाए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।